हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज नंदजी राय और आज हम पढ़ेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के तीसरे एक्सपेरिमेंट के बारे में। यह एक्सपेरिमेंट के बाद यह क्लियर हो गया था कि डीएनए ही एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है जो इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी शो करता है। आइए आगे पढ़ते हैं इस थ्योरी के बारे में। Unequal proof that DNA is a genetic material came from the experiment of Alfred Harsey and Martha Chase in 1952. अनडाउटली यह हमको पता चल चुका था कि डीएनए ही एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है अल्फ्रेड हार्से और मार्था चेस के एक्सपेरिमेंट के बाद। दे वर्कड विद वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। वो दोनों साइंटिस्ट उन वायरसेस पे काम करते थे जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते थे और उन्होंने उसको नाम दिया था बैक्टीरियोफेजेस। द बैक्टीरियोफेजेस अटैच टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन इंटर्स द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया फेजेस को बैक्टीरिया के सरफेस से अटैच करा के उसके जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कराया जा सकता था। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स own and subsequently manufactures more virus particles. बैक्टीरियल सेल्स वायरल जेनेटिक मटेरियल को अपना ही डीएनए समझ के मोर वायरस पार्टिकल्स बनाती थी। हार्सी एंड चेस वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम वायरसेस दैट इंटर द बैक्टीरिया। हार्सी एंड चेस ने डिस्कवर किया कि करना चाहते थे कि वो प्रोटीन है या डीएनए है जो वायरसेस पार्टिकल से बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसफर होते हैं। मतलब बैक्टीरियोफेज से जब बैक्टीरिया को अटैच कराते हैं तो वो क्या चीज है जो वायरस पार्टिकल्स को ट्रांसफर करती है, डीएनए है या प्रोटीन है। दे ग्रू सम वायरसेस ऑन अ मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फास्फोरस एंड सम अदर्स ऑन अ मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर। उन्होंने दो अलग अलग मीडियम तैयार किया। कोई एक मीडियम था जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन करता था और दूसरा मीडियम था जो रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन करता था। एक पे उन्होंने वायरसेस को ग्रोन किया, दोनों पे वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। जो वायरसेस रेडियो एक्टिव फास्फोरस के प्रेजेंस में ग्रोन हुए थे उनके पास डीएनए था ना कि प्रोटीन। बिकॉज डीएनए कंटेन फास्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। क्योंकि डीएनए के पास फास्फोरस मिलता है, प्रोटीन नहीं। सिमिलरली वायरसेस ग्रोन ऑन अ रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। दूसरे लैब में उन्होंने ग्रो किया वायरसेस को जो रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन करते थे ना, और रेडियो एक्टिव सल्फर प्रोटीन कंटेन करता है ना कि डीएनए। आइए इस छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या। उन्होंने दो अलग अलग मीडियम लिया, मीडियम 1 और मीडियम 2। मीडियम 1 में उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले कल्चर को ग्रो किया, उसमें वायरसेस को उन्होंने ग्रो किया। और दूसरे मीडियम में उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम में कुछ वायरस पार्टिकल्स को ग्रो किया। जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस में जो उन्होंने वायरस पार्टिकल्स ग्रो किया उनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए था, और जो उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर के प्रेजेंस में उन्होंने जो वायरसेस को ग्रोन किया था वो रेडियो एक्टिव प्रोटीन को उन्होंने रेडियो एक्टिव प्रोटीन था वायरस पार्टिकल के अंदर। रेडियोएक्टिव फेजेस वेर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया। रेडियोएक्टिव फेजेस जो उन्होंने तैयार किया था वायरस पार्टिकल को, उसको ई कोलाई बैक्टीरिया से अटैच किया जिससे इन्फेक्शन हो सके। देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीड द वायरल कोट्स वेर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाई एजिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर। जैसे ही इन्फेक्शन प्रोसीड हो गया उन्होंने ब्लेंडिंग प्रोसेस के दौरान जो वायरस पार्टिकल्स के कोट थे उसको रिमूव कर दिया। जैसे देखिए पहले प्रोसेस में उन्होंने फर्स्ट प्रोसेस में स्टेप में उन्होंने इन्फेक्शन कराया है जिससे जो बैक्टीरियोफेज है उसको ईस्चेरेसिया कोलाई से अटैच कराया उसके सरफेस से जिससे इन्फेक्शन हो सके दोनों ही मीडियम में।
उसके बाद दूसरे स्टेप में ब्लेंडिंग के दौरान जो ये उसके ऊपर की कोटिंग होती है वायरस पार्टिकल्स को, उन्होंने ब्लेंडिंग के दौरान हटा दिया है। द वायरस पार्टिकल्स वेर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पाइनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज। जो वायरस पार्टिकल है उसको बैक्टीरिया से स्पिनिंग के दौरान उसको सेपरेट कर दिया है। जो वायरस पार्टिकल्स यहाँ पे आप लोग को दिख रहे हैं चिपका हुआ, इसको सेंट्रीफ्यूज के प्रोसेस के दौरान अलग अलग कर दिया बैक्टीरियल सेल के अंदर। बैक्टीरिया विच वाज infected with viruses that had radioactive DNA were radioactive, indicating that DNA was the material that passed from the viruses to the bacteria। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया गया जिस वायरस पार्टिकल से जिसके पास रेडियो एक्टिव डीएनए था, जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस कल्चर प्लेट पे ग्रोन किया गया था, उस बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को पाया गया। Bacteria that were infected with viruses that had radioactive protein were non-radioactive। जो बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव सल्फर प्लेट पे ग्रोन किया गया था जिसके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, पर वो बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर नहीं हो पाया। बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसफर नहीं हो पाया जिसकी वजह से वायरस के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को देखा नहीं गया। This indicate that the protein does not enter the bacteria from the viruses। इससे यह साबित हो गया कि प्रोटीन जो होता है वो ट्रांसफर नहीं होता है, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। DNA is therefore the genetic material that is passed from the viruses to bacteria। और यहां से यह क्लियर हो गया कि DNA ही इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है और जेनेटिक मटेरियल का काम करता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है। लास्ट में आपको ये कुछ दिख रहा होगा कि रेडियो एक्टिव 35S डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। जो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था जो पास नहीं हो पाया सल्फर प्लेट पे जो ग्रोन किया गया था वायरसेस को, उन वायरसेस से जो बैक्टीरियल सेल्स में पास नहीं कर पाया था उसको यहाँ पे डिटेक्ट किया गया। सुपरनेटेंट मतलब वायरस के कोट में उसको डिटेक्ट किया गया, क्योंकि वो यह चीज जो इसमें जो था वो पास नहीं हो पाया था बैक्टीरियल सेल्स में। और जो फास्फोरस प्लेट्स पे ग्रो किया गया था उसमें सुपरनेटेंट में यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि सुपरनेटेंट में उन्होंने डीएनए था और डीएनए ट्रांसफर हो चुका था, इसमें प्रोटीन नहीं था। इसलिए बैक्टीरियल सेल्स में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिटेक्ट किया गया इसमें, और इस वाले मीडियम में डिटेक्ट नहीं किया गया क्योंकि इस मीडियम में सल्फर वाला वायरसेस ग्रोन था। ये था लास्ट वीडियो और लास्ट लेक्चर था द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के ऊपर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू द अदर पीपल।